The word Zanzibar brought here by the Persian people when they came here in Zanzibar. Okay. Zanj means black. और पीछे मेरे जो है वो बहुत ही एक पावरफुल सा मॉन्यूमेंट बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह स्लेव्स को और लोगों को वहाँ पे जंजीरों में जकड़ के उनकी ट्रेड होने से थी. बीफ ऑफ गॉड. Yeah. Okay. Gives that from the chicken. From here up to here, I have different kind of fish. Yeah. This one. अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग जी. ज़ांज़ीबार के खूबसूरत आइलैंड से आज भी हमारी जो है वो बारिश वाली जो है वो सुबह हुई है. हर रोज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे बारिश हो रही है. होता ये है कि हर 2-3 घंटे बाद जो है ना वो 20-25 मिनट के लिए बारिश होती है और उसके बाद जो है वो हमें एक विंडो मिल जाती है जिसमें हम जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं. तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ के हिस्टोरिकल ओल्ड टाउन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका में अभी तक मैंने जितनी भी हिस्टोरिकल सिटीज़ विज़िट की हैं, मतलब लामू मुझे जो है वो कीनिया में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी की जो है वो सबसे मेरी जो फेवरेट जगह है ना वो है स्टोन टाउन. कल मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वॉक की थी, थोड़ा जो है ना वो एक आइडिया आपको फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है वो एरिया का मिला. तो आज मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो है एक टूर गाइड मैंने हायर किया, उससे जो है वो अभी नाश्ता करके मिलते हैं और उसके साथ मिलके जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों के साथ जो है ना इस एरिया को शेयर करेंगे. फिर हो सकता है कि हम जो है अगर मौसम थोड़ा हमारे साथ देता है तो कोई सी एक्टिविटी करेंगे. इधर पास में एक प्रिजन आइलैंड है, इरादा है कि वहाँ पर जाएँगे और उसको जो है ना आप लोगों को दिखाएँगे. Thank you. So this is the Tanzanian coffee. Thank you very much. So जी हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी, फ्रेश जूस किस चीज़ का है, मैंगो का, और उसके साथ कुछ फ्रूट्स हैं. फिर हमें जो है वो और भी आएगा यहाँ पे खाने के लिए. फ्रूट्स यहाँ के बहुत ही आला हैं, बड़े एक्सोटिक फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ. हम देखेंगे आज यहाँ की मार्केट और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे. हम लोग जी स्टोन टाउन में हैं एंड विद मी इज मिस्टर अबू बकर. Abu Bakr, but shortly you can call me Abu. Abu. Yeah. And you are not from Stone Town. A little bit out of Stone Town, out but of normally I'm here because Okay. here the place where I'm working. So you are going to help us, not only me showing the old town, yeah. but also the people who are watching Yeah, it. yeah. Yeah, let's Yeah. do it. Okay, so we have Stone Town, we have Zanzibar, but also we have Tanzania. Yeah. Okay, so Tanzania is a combination of two free countries, Zanzibar and Tanganyika. Tanganyika, yeah. When we say Tanganyika, we just mean Tanzania mainland. Tanzania mainland unite Zanzibar, that's why we go Tanzania. We took somebody from Tanganyika like Tan and Zanzibar, Zanz. So then we mix together Tanza,
and finish with the word Nia. The word Nia, this is very Arabic word, Nia. Yeah. Nia is to be willing of doing anything. That's why we go Tanzania. Okay. In Tanzania, we just got two governments as well as two presidents. We have the government of Republic of Tanzania. At the same time, we just got revolutionary government of Zanzibar. Okay. So one president who is in Tanganyika just responsible for Tanganyika and a little bit Zanzibar, and the one who is in Zanzibar only responsible for Zanzibar. Zanzibar, okay. As well as we have Zanzibar. But also we call it Zanzibar Zanzibar. The word Zanzibar brought here by the Persian people when they came here in Zanzibar. Okay. Zanj means the black, and the bar means the coast. So you're welcome on a black coast. Thank you Okay. very much. Thank you. So इससे आपको ना थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. हम कोशिश करेंगे कि कुछ चीज़ें जो है ना मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको थोड़ा बहुत जो है ना उर्दू में भी, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ लगी होगी. हम लोग जी अभी ज़ांज़ीबार की पोर्ट पे आए हैं. ज़ांज़ीबार जैसे मैंने आपको पीछे जो है वो मोम्बासा में या लामो में गया था, थोड़ी हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी कि इस पूरे रीजन पे सबसे पहले जो है वो पुर्तगीज़ थे, तकरीबन 200 साल रहे हैं. उसके बाद जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ओमानीज़ थे. तो जब ओमान यहाँ पे था उस टाइम ज़ांज़ीबार को कैपिटल बना दिया गया था ओमान का, और इवन कि जो ईस्ट अफ्रीका की जितनी भी तिजारत होती थी उसका मरकज़ जो था वो यहाँ पे था. तो कोई भी किसी भी जगह से तिजारत करनी होती थी तो यहाँ पे ही ट्रीटी वगैरह जो वो साइन होती थी, और मेनली जो है वो पहले इधर आके लैंड होती थी और उसके बाद वो किसी और जगह पे जो है वो जाती थी. और सेम इसी पोर्ट के ऊपर जो है ना वो भी एक मोनूमेंट भी बना हुआ है जहाँ पे जो है वो किंग साहब उस टाइम जो है वो सुल्तान जो थे वो बैठते होते थे और ट्रीटीज़ वगैरह जो है वो साइन करते थे. तो इस एरिए को जो है वो कहते हैं जी फ़रोदानी पार्क, और इसके बिल्कुल सामने जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसे कहते हैं जी हाउस ऑफ वंडर्स. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग जो है कुछ अर्सा पहले जो है वो कोलैप्स हो गई थी. ओमानी टाइम पे ये बनी थी, लेकिन अभी जो है वो हम इसको विज़िट नहीं कर सकते. तब जब ये बनी थी तो ये ईस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और इसका टावर जो था कहते थे कि बड़ा खूबसूरत है. होपफुली अगले कुछ अर्से तक इसको जो है वो रेनोवेट कर देंगे. मे भी जब आप आएँ तो आप जो है इसको विज़िट कर सकेंगे. अब हम लोग जी आगे हैं यहाँ के फ़ोर्ट में, तो आपको दिखाते हैं ये फ़ोर्ट. ये पुर्तगीज़ टाइम का बना हुआ फ़ोर्ट है. ये फ़ोर्ट बना तो जी पुर्तगीज़ टाइम पे था, लेकिन बहुत चीज़ें जो है वो ड्यूरिंग ओमान की जब सल्तनत थी तो यहाँ पे जो है वो बनाई गई थी. अभी हम जिस जगह पे हैं ये है जी इसका थिएटर, और बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज भी यहाँ पे जो ज़ांज़ीबार फ़िल्म फेस्टिवल होता है वो इसी जगह पे होता है. बिल्कुल इसके पीछे जो है ये जो हाउस ऑफ वंडर है उसकी बिल्डिंग भी आप जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो रेनोवेशन का काम चल रहा है. तो ओमान के टाइम पे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी हुआ करती थी और प्रिजन थी, लेकिन बाद में उनको जो मूव कर दिया गया, और जो मार्केट है वो हम देखने के लिए जो है वो ज़रूर जाएंगे. तो इसके बिल्कुल साथ ये जो छोटी छोटी सी और ये टूरिस्ट के सोवेनियर्स की शॉप्स हैं, ये टेम्पोरेरी शॉप्स बनी हुई हैं. उनके जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो रिसेंटली जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज़म इंक्रीज़ हो रही है तो उनको जो है वो बनाया जा रहा है.
स्टोन टाउन जी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत जो है वो पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगी। गलियाँ जो है वो नॉर्मली बहुत नैरो हैं, छोटी छोटी सी हैं, सिवाय एक इस गली के ये मुझे जो है वो यार रोड सबसे जो है वो वाइड और बड़ी मिली है, जिसके किनारों पे जो है वो टूरिस्ट के लिए जो बड़ी खूबसूरत जो है वो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो कोरल लाइमस्टोन से बनाई गई हैं, तो अब आज भी अगर उनको जो है वो रेनोवेट करना होता है तो उसी तरह का मटीरियल यूज़ करना होता है। और दूसरा ये कि कलर जो है वो मोस्टली बिल्डिंग्स के जो है वो वाइट हैं, तो कोरल लाइमस्टोन की वजह से इसको जो है वो स्टोन टाउन कहा जाता है। और यहाँ पे मेरे पीछे जो है वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग और है जो फ्रेडी मर्करी का घर है, तो इसको जो है वो होटल अपार्टमेंट टाइप जो है वो बनाया है, तो टूरिस्ट आज भी इसको जो है वो रेंट कर सकते हैं। फ्रेडी मर्करी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्वीन का सिंगर था, आई थिंक सबको ही पता है जिन्होंने जो है वो क्वीन के गाने वगैरह सुने हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो पैदा हुआ था और ज़ांज़ीबार की जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं ये उनमें से एक है। तो बाकी जी हम आपको दिखाते जाते हैं और हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है। कुछ बिल्डिंग्स के जो है ना वो बड़ा खूबसूरत उनको जो है वो नया कलर किया गया, लेकिन जो पुरानी ऐसी भी बिल्डिंग्स हैं जिनको जो है ना वो लगता ये है कि सालों से कलर भी नहीं किया, तो आपको एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग सा मिक्सचर जो है वो यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ पे जी आपको इन छोटी छोटी गलियों में भी ना नॉर्मली मुझे जो हर दूसरी तीसरी शॉप नज़र आ रही है वो सब जो है वो टूरिस्ट के लिए सोवेनियर्स ही बेच रहे हैं। तो ये आजकल जी मेन मतलब यहाँ की इकॉनमी जो है वो टूरिज़म पे चल रही है। ज़ांज़ीबार की जी मेन पॉपुलेशन है मुस्लिम, और यहाँ पे जब आप इवन ओल्ड टाउन में घूम रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मसाजिद नज़र आएंगी। तकरीबन 52 मसाजिद है इस छोटे से आइलैंड के ऊपर। और बिल्कुल अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसके पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च, और चर्च के बिल्कुल साइड पे मस्जिद है। ये चर्च फ्रेंच लोगों ने बनाया था 1863 में, और यहाँ पे एक रिलीजियस हारमोनी आपको मिलती है कि लोग जो हैं वो आपस में किसी भी रिलीजन के साथ, मतलब यहाँ पे कभी जो है रिलीजन की बेस पे ना कोई इश्यूज़ वगैरह जो है वो नहीं हुए। तो यहाँ पे 4 हिंदू टेंपल भी हैं, और चर्च जो है वो अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वो अंदर से बंद है, सिर्फ संडे वाले दिन प्रेयर टाइम पे इसको ओपन करते हैं, अदरवाइज़ हम आपको जो है वो ज़रूर दिखा देते हैं। और ये जी स्टोन टाउन का सेंटर है, यहाँ पे लोग जो है वो रात को बैठ के ना बोर्ड गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, और पीछे जो है वो टीवी लगा हुआ है। रात को हम आएंगे होपफुली जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो रौनक होगी। और इस जगह को कहते हैं जॉस कॉर्नर। यहाँ पे जो है ना आप देखें उन्होंने साइड पे ना एक पेंटिंग बनाई हुई है।
अभी हम लोग जी एक चर्च विज़िट करने के लिए आए हैं, इसे कहते हैं जी एंजेलिक चर्च। यहाँ की पॉपुलेशन 98% जो है वो मुस्लिम है, 2% है उसमें क्रिश्चियन भी है और हिंदूज़ भी हैं। लेकिन ये चर्च जो है वो बहुत खूबसूरत चर्च है और अंदर से जाके इसको विज़िट किया। एक्टिव चर्च है, संडे को यहाँ पे जो है सर्विस वगैरह होती थी। लेकिन ये जगह जो है ये मशहूर है स्लेव ट्रेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्लेव की मंडी लगती थी। और पीछे मेरे जो है वो बहुत ही एक पावरफुल सा मोनूमेंट बनाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह स्लेव्स को, लोगों को वहाँ उस टाइम पे ज़ंजीरों में जकड़ के जो है वो बिठाया जाता था। और इधर ही बिल्कुल, क्योंकि मंडी यहाँ पे लगती थी, तो नीचे जो है एक चैम्बर बनी हुई है, बहुत ही घुटन होती है वहाँ पे जाते हुए भी। और लोगों को वहाँ पे ज़ंजीरों में जकड़ के उनकी ट्रेड होने से 3-4 दिन पहले ना उधर नीचे जो है वो बंद कर दिया जाता था। तो उसके बिल्कुल ऊपर ही जो है वो एक एग्ज़िबिशन सेंटर भी है, जिसमें जो है वो स्लेव ट्रेड के जो डिफरेंट स्टेप्स होते थे, जो एक जर्नी है वो उसको जो है बताया गया है। और किस तरह अगर कोई बंदा जो है वो रेजिस्ट करता था तो उसको जो है वो सज़ा दी जाती थी। और इवन के बच्चे, औरतें, सब जो है वो उस टाइम पे ना उनकी जो है वो ट्रेड हुआ करती थी। तो एक तरफ तो आप कह सकते हैं कि ज़ांज़ीबार जैसा आइलैंड जो है वो इतना खूबसूरत है, पैराडाइज़ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ साल पहले ही यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है या उनके लिए यहाँ पे रहना जो है वो कितना टफ़ हुआ करता था। तो बहुत ही पावरफुल सी इमेजेस हैं, दिल हिला देने वाली, कि किस तरह कुछ सालों पहले तक इंसानों के साथ यहाँ पे अफ्रीका में जो है वो सलूक किया जाता था। हम लोग जी अभी यहाँ के डिफरेंट मार्केट्स जो है वो विज़िट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे सामने आ गई है जी फ़िश मार्केट। हेलो माय फ्रेंड।
madeni na kelele ni vitu tofauti. Captain Samir, you came late. You said 5 minutes. He take it out the machine, you know? Yeah? So he was like, he put it inside. Like, Okay, no problem. So हमारे साथ हैं जी Captain Samir and we are going to Prison Island. Yeah, it's a good place. But we will see at the Prison Island. So we will see some of the biggest turtles in Zanzibar. Okay. चलें जी, आप लोगों को दिखाते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि प्रिजन आइलैंड जो वो ज़रूर जाइएगा। बिल्कुल स्टोन टाउन के सामने थोड़ी सी एक छोटी सी राइड पे, और इस बोट के हमने पे किए हैं 40,000 शेलिंग्स, अराउंड $15 जो है वो बन जाते हैं। हवा बहुत तेज़ है और जिसकी वजह से बहुत ही रफ़ सी था। मुझे तो दरमियान में जो है ना ये डर लगने लग गया था कि भाई आज हमने ना गलत पंगा जो है वो ले लिया है। ऊपर से हमारी स्विमिंग भी बस एम ही है, गुजारा ही करते हैं हम लोग तो, लेकिन पहुंच गए हम खैरियत से यहाँ पे। और अभी चल के देखते हैं कि टर्टल्स हमें जो है मिलते भी हैं यहाँ पे कि नहीं मिलते। एक्चुअली प्रिजन आइलैंड जैसे नाम है इसका, ये यहाँ की जो है वो प्रिजन हुआ करती थी स्टोन टाउन के जो है वो बिल्कुल बाहर। और आइलैंड्स पे मोस्टली बनाते भी इसलिए कि थोड़ा जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि यहाँ से कैदियों के लिए जो है वो भागना जो है वो इतना आसान नहीं होता था। यहाँ पे हैं जी टर्टल्स और काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इस टाइम लगता ये है कि ये सारे के सारे जो है वो सो रहे हैं। ऑलमोस्ट ज़ीरो मूवमेंट है इनके दरमियान में, कोई भी जो है वो हिल ही नहीं रहा। और सामने हमारे जो कैप्टन समीर साहब हैं वो उसको खिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी वो जो है ना मूवमेंट में आए। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 200 साल से भी ज़्यादा एज है कुछ टर्टल्स की। इनके ऊपर ना इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं तो वो इनकी एज है, लेकिन अभी जो वो मिटे हुए नज़र नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत मैसिव बड़े बड़े टर्टल हैं भाई। मैंने इससे बड़ा जो है टर्टल कभी नहीं देखा। अब जी मैं इसको खिलाने की कोशिश करता हूँ। ये मासूम से जानवर हैं, ये हिलते ज़रा कम ही हैं और कहते भी कुछ नहीं है, आराम से जो है ये खा लेते हैं। पानी का कलर चेक करें यार, कितना प्यारा है। लेट्स गो। Max Pia Pia Zengeri. Yeah, it's okay. my name. And you are Yeah, chef. I'm a chef. Okay, so and you are going to I'm explain selling us. many things. I sell in vegetable and Okay. seafood. This one beef of God. Okay? Beef of God. Yeah. Okay. Gizzard from the chicken. From here up to here, I have different kind of fish. Yeah. This one tuna fish, blue marlin fish, barracuda fish, and this one African Solomon fish. Okay. That's a nice fish. This one meat of crab. Okay? Scallop. This one mussels. Okay. Special for joint mussels. Okay. This one lobster spice. Cinnamon, cardamom, radical. But no. Okay. This one king prawns. Small gizzard from the chicken. Yeah. This one beef of cow. Chicken masala tandoori. The one octopus. Squid calamari. White snapper. This one breadfruit. Okay, yeah. Like sweet potato. And this one sweet potato, cassava root. Okay. Fries, my friend. When you choose, every Yeah. day, every time, must to grill again in the barbecue to make it very, very hot. Then I give Okay. you seat to enjoy your food. If Okay. you want it here, I give you.
If you want takeaway, I have a Yeah. special parcel for takeaway like this. Okay. So my name Max Pia Nzenge. Okay. So, Mr. Max. So, for one person, make me something like your best. My friend, Jambo Jambo. My name is Maxi Pia Kisengeli. How are you? Come close, you are welcome. Yeah. Take a plate and choose what you want. Maybe. So I should choose. You What choose Okay. What about your best one. best one? Best one I give you for normally. Yeah. I give you beef for God. Yeah. Then I give you chicken masala tandoori. For this, try my sauce. Thai and lobster. Okay. Should be enough. That's it. Wait, I grill the baba. Okay? Okay. मार्क्स शेफ साहब ने हमारा जो है वो खाना जो है वो तैयार कर लिया. दिस इज़ पैशन फ्रूट और No. सॉरी Breadfruit. ब्रेक फ्रूट. Yeah. Like sweet potato paste. ये चेक करें, मैंने इससे पहले ये फ्रूट जो है वो कभी नहीं खाया. Unasema yani unajiponza sasa. ये जी एक काफ़ी बड़ा सारा एरिया है बिल्कुल बीच के साथ. जैसे ही आप ओल्ड टाउन से बाहर निकलते हैं ना तो सामने लोग जो हैं वो डिफरेंट जो है वो स्टॉल लगा के यहाँ पे फ्रूट जूसेस और फूड जो है ना वो बेच रहे हैं. तो आप इसे कह सकते हैं कि ये यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट है. और जब से मैं अफ्रीका में आया हूँ मैंने अभी तक किसी भी जगह पे स्ट्रीट फूड जो है वो ट्राई नहीं किया. बड़े अरसे से मैं चाह रहा था कि करूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक दिल में डर होता है कि यार अनहाइजीनिक तो नहीं है, ये ना पेट ख़राब कर बैठूँ और फिर जो है वो ट्रैवल करने में मसला. लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े उसको हाइजीन जो है ना उसका ख्याल रख रहे हैं. लोकल फूड ट्राई करने का भी जो है वो यहाँ पे जो है वो मौका मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली मैं जिन जगहों पे जाके खाना खा रहा हूँ वो सारी जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं. तभी आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो दिखा देते हैं कि हमारे सामने क्या आ गया है. ये देखें जी, हमारे सामने कुछ उन्होंने जो है वो फ्राइज़ भी डाल दी हैं और बाकी होपफुली हमारा खाना जो है वो अच्छा ही होगा. Wala bata. वाला बाटा, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस. Come on. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? You know bata? बाटा. Yes. Dark. डार्क. Yes, bata. Swahili bata. हाँ, सोहेली बाटा. बाटा. ओके. Wala bata. Say yes. यस. इनके जो है ना वो एक्सेंट की मुझे बहुत जगहों पे जो है वो समझ नहीं लगती, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो प्ले अलॉन्ग जो है ना, मतलब नाम ही समझ रख रही हो तो जो है ना कह दिया. इस खाने के जी हम लोगों ने पे किए हैं 50,000 शेलिंग्स. बहुत ज़्यादा हमारा बिल बन गया. मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा था जब मैंने सारी चीज़ों से कह दिया ना, फिर मैंने कहा चल ठीक है अब कह दिया, अब क्या मैं उसे कहूँ कि ये निकाल दे. तो उसमें लॉबस्टर जो था वो तकरीबन 20,000 शेलिंग्स का वो था, पर था वो बड़ा जो है वो मज़े का. और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तकरीबन जो है को $20 के आसपास बनेंगे. तो हमारा जो स्ट्रीट फूड का एक्सपीरियंस था अच्छा रहा, लेकिन रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया था. और मुझे लगता है कि यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए प्राइसेस भी थोड़ी सी जो है ना वो एक्सपेंसिव साइड पे हैं. और सबसे ज़्यादा अफ्रीका में अभी तक मैंने जिस जगह पे टूरिस्ट देखे हैं वो इसी जगह पे ज़ांज़ीबार में ही मुझे जो है वो नज़र आए हैं. शाम के टाइम जी यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है, और क्योंकि रिलेटिवली ज़ांज़ीबार सेफ़ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट हैं, तो इसलिए जो है वो शाम को बंदा जो बड़ा अपनी इवनिंग वॉक जो है वो एंजॉय कर सकता है. अभी यहाँ पे 7:15 बजे हैं. नॉर्मली बाकी जगहों पे मोस्टली जितनी भी जगहों पे मैं गया हूँ मैं 7:30-8 बजे ना आप होटल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे ना अभी भी अच्छा खासा जो है वो रश है, लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं. दूसरी क्योंकि ये जगह जो है वो बहुत टूरिस्टी है, और टूरिस्ट होने की वजह से आपको पता है कि कुछ लोग फिर जो है वो एडवांटेज भी आपका लेने की कोशिश करते हैं. तो थोड़ा सा मुझे लगा है कि यहाँ पे ना केयरफुल होना पड़ेगा. अगर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो उसकी जो है वो क्वालिटी चेक कर लें, या आप अगर इवन के कुछ खाने की चीज़ों की प्राइसेस जो है ना वो टूरिस्ट के लिए थोड़ा जो वो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बंदे को जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है. बाकी हमारा दिन जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरा. दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद करते कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा. आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में. अल्लाह हाफ़िज़.